नमस्कार दोस्तों, आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज झारखंड के जनजातीय विद्रोह में संस्थाल विद्रोह के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से संस्थाल विद्रोह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। दोस्तों, इसके बारे में हम लेकर आपको चलते हैं। आखिर संस्थाल विद्रोह का पृष्ठभूमि के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, संस्थाल जो देख रहे हैं वो मुख्य रूप से संस्थाल में ही हुआ था, जैसे दुमका, राजमहल, इन सभी क्षेत्रों में खास करके विद्रोह हुआ था। इसके अलावा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जो आगे चल करके वीरभूम, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद उस समय पुरुलिया वगैरह जो था वो बंगाल में था, भागलपुर वगैरह में संस्थाल विद्रोह मुख्य रूप से चलता है। लेकिन दोस्तों, ये जो है संस्थालियों के द्वारा विद्रोह चलाया जाता है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जब पहाड़िया विद्रोह हम चर्चा कर रहे थे, पहाड़िया विद्रोह जब पढ़ा रहे थे, उस समय पहाड़िया लोग जो थे वो संस्थाल लोग जो वहाँ आकर के बस रहे थे, निवास कर रहे थे, उस समय संस्थालियों को अंग्रेज लोगों ने शरण दिया था, जिसे जंगल को साफ सुथरा करता था, उस जमीन को बनाता था, उसे दामिनी एक कोह के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यहाँ आगे चल करके उल्टा हो गया, जो है यहाँ आकर के 1855 से लेकर 56 ईस्वी में संस्थालों के साथ अंग्रेज लोगों के साथ संघर्ष हो जाता है। ये बात को आप यहाँ ध्यान रखेंगे। दोस्तों, मुख्य रूप से संस्थाल विद्रोह को और कई नाम से जाना जाता है, जैसे हुल विद्रोह, मुक्ति विद्रोह, खूनी विद्रोह, संस्थाल विद्रोह, हुल विद्रोह, मुक्ति विद्रोह, खूनी विद्रोह एवं सिद्धू कान्हू विद्रोह। ये 4-5 नाम से आपको ध्यान रखना होगा, जो संस्थाल विद्रोह जाना जाता है। दोस्तों, संस्थाल विद्रोह जो चला था, उनका मार्गदर्शक जो थे, उनका नाम था साम टूडू। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। मतलब संस्थाल विद्रोह जो चला था, उसका जो मार्गदर्शक थे, उनका नाम था साम टूडू। ठीक है दोस्तों, आगे चल करके आखिर संस्थाल विद्रोह क्यों हुआ उसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देखेंगे संस्थाल परगना में आकर के बस रहे थे, लेकिन दोस्तों पूर्ण रूप से संस्थाल परगना जो था वो 1855-56 में मुख्य रूप से बना था। लेकिन इससे पहले जो था संस्थाल परगना क्षेत्र पूर्ण रूप से नहीं था। वहाँ संस्थाल लोग जो थे इधर उधर से जा करके वहाँ अंग्रेजों द्वारा बसाए गए थे। आगे चलकर दोस्तों, ये मुख्य रूप से संस्थाल लोग जो थे वो वहाँ के साहूकार, वहाँ के राजा महाराजा, साहूकार, शुद्ध जो महाजन देते थे, जमींदार, उनके साथ मुख्य रूप से संघर्ष था। लेकिन धीरे धीरे करते करते इसका अंग्रेज के साथ भी संघर्ष हो गया, इसीलिए अंग्रेज के साथ संघर्ष होने के बाद विद्रोह पनप गया। दोस्तों, इसका मुख्य पॉइंट है कि आखिर क्यों हुआ। आज तक तो हम देखते आए कि जमीन का जो कर था, मतलब टैक्स था, उसको बढ़ा दिया गया, उसका जमीन को लूट लिया गया, छीन लिया गया, उसके साथ साथ उसके परिवार को, उसके फैमिली को पूरा शोषण किया गया, इज्जत भी लूट लिया गया। और यहाँ आगे चल करके संस्थाल विद्रोह में एक नया बात आपको देखने को मिलेगा, जो था बेगारी, मतलब बंधुआ मजदूरी के रूप में बेगार फ्री में काम करवाना। दोस्तों, यहाँ देखेंगे रेलवे पटरिया जब बिछाया जा रहा था, तो यहाँ राजमहल में, उसके बाद भागलपुर और कोलकाता में रेलवे पटरी जब बिछाया जा रहा था, उस समय संस्थाल लोगों से जबरदस्ती बेगार के रूप में काम कराया गया। अंततः ये विद्रोह पनप गया। दोस्तों, संस्थाल विद्रोह से पहले एक भयावह घटना है जिसको आपको जानना होगा। इसमें संस्थाल विद्रोह से पहले विजय मांझी करके एक व्यक्ति रहते हैं, जो संस्थाल ही रहते हैं। दोस्तों, क्या हुआ, साहूकार जो था बिना मतलब का अपने एक मामूली सा चोरी हो जाने के बाद वो बोलता है कि मेरे घर में चोरी हो गया और वो संस्थाल लोग चोरी किए, इसलिए वहाँ के दिघी के
दरोगा रहता है, ठीक है, जिसका नाम रहता है महेश लाल दत्त। इसके सहारा से जो वहाँ के साहूकार जो था महेश लाल दत्त, दरोगा रहता है कहाँ का, दिघी का। इसके सहारा से आकर के एक मामूली सा चोरी घटना का आरोप लगा करके पूरे संस्थालियों को जेल में गिरफ्तार करके बंद करवा देता है। उसी समय क्या होता है, विजय मांझी जो रहते हैं उनका जेल में ही मौत हो जाता है। इसीलिए और व्यापक रूप से संस्थाल विद्रोह फैल जाता है। और इसी बीच क्या होता है कि महेश लाल जो दिघी का दरोगा रहता है महेश लाल, उसे संथालियों लोगों ने मार देता है, इसे हत्या कर देता है, ठीक है, जो संस्थाल विद्रोह का एक पहले का घटना है। दोस्तों मुख्य रूप से इसका जो नेतृत्व करता थे वो 4 भाई और 2 बहन थे, जिसका नाम था सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो। दोस्तों मुख्य रूप से आप देखेंगे ये 4 भाई और 2 बहन अंततः आक्रोशित होकर के इसे अंग्रेजों को जो शोषण कर रहे थे, जमींदार लोग जो शोषण कर रहे थे, साहूकार लोग जो शोषण कर रहे थे, उनके दबाव में आकर के अंततः आगे आकर के ये विद्रोह के लिए बिंगुल फूंक दिए और ये आंदोलन करने के लिए प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों आगे चल करके अब देखेंगे एक घटना तो बताएं, रेलवे स्टेशन जो रेलवे पटरिया जो बिछाया जा रहा था वो पुरुलिया में, ठीक है। उसके बाद ये तो जो जेल में बंद था ये विजय मांझी, उसका मौत हो गया। उसके बाद देखेंगे पूर्ण रूप से 1855 ईस्वी को साहूकार और उपनिवेशवाद जो बाहर से आकर के बसते थे दीकू, उसके खिलाफ मुख्य रूप से 1855 ईस्वी में आंदोलन करने के लिए प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों आगे चल करके बताएं मुख्य रूप से सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के नेतृत्व से ये विद्रोह जो है धीरे धीरे आगे पनपने लगा। दोस्तों यहाँ देखेंगे मुख्य रूप से आप आगे चल करके सिद्धू कान्हू, चांद भैरव सब मिल करके ये तो मुख्य रूप से अपने एक परिवार के व्यक्ति थे, लेकिन 400 गांव के 6000 संस्थानियों ने विद्रोह करने के लिए एक प्लान किया, ठीक है, जो भोगनाडीह से प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों यहाँ सभा होता है, सभा करने के बाद प्लान किया जाता है कि आखिर इस विद्रोह को सफल कैसे बनाया जाए और जो शोषण किया जा रहा है उसका बदला कैसे लिया जाए। तो दोस्तों यहाँ मुख्य रूप से इनके नेतृत्व में 400 गांव से 6000 संथालियों द्वारा भोगनाडीह से आंदोलन को प्रारंभ किया जाता है। और दोस्तों यहाँ एक आपको नारा आता है, अपना देश अपना राज, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों यहाँ सिद्धू कान्हू जो है वो मुख्य रूप से अपने अनुयायियों को, अपने सहयोगियों को, अपने समर्थकों को बोलते हैं कि मुझे सपना मिला है, मुझे देवदूत बना करके भेजा गया है भगवान के द्वारा और अंग्रेजों के साथ पूर्ण रूप से लड़ना है और अंग्रेज लोग यहाँ से भागे जाएंगे, यहाँ से हार जाएंगे और उसे पराजित कर देंगे। ये मुख्य रूप से समझाते हैं अपने समर्थकों को, संथालियों लोगों को। इस बात से धर्म का बात यहाँ थोड़ा सा आया कि भगवान ने मुझे भेजे हैं जो अंग्रेजों को आराम से हम हरा सकते हैं, यहाँ हमें हथियार उठाना चाहिए। सभी ने इस सभा में बात मानता है और पुरजोर इनका सहयोग करता है और यहाँ विद्रोह पनप जाता है। दोस्तों इसका आगे देखेंगे आप 30 जून 1855 को भोगनाडीह से ही प्रारंभ किया जाता है आंदोलन को और यहाँ निर्णय लिया जाता है एक सभा के द्वारा, जो बताए थे अभी यहाँ कि 400 गांव से 6000 संस्थालियों लोगों ने भाग लिया और 30 जून 1855 को प्रारंभ कर दिया गया आंदोलन करने के लिए। दोस्तों इसलिए प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना होगा, हूल का मतलब होता है क्रांति, ठीक है, या बगावत। जो है संथाल जनजाति में इसे
भूल का मतलब होता है क्रांति या बगावत। दोस्तों एक बात और आपको ध्यान रखना होगा, जो संस्थाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत के प्रथम जन क्रांति का संज्ञा दिया है, एवं दोस्तों LSSO मूले ने इसे संस्थाल का मुठभेड़ की संज्ञा दिए हैं। इसे आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों कार्ल मार्क्स क्या बताएं, आपको एक ध्यान रखना होगा कि भारत के प्रथम जन क्रांति है। उसके बाद LSSO मूले ने इसे बोले ये जो है संस्थाल का मुठभेड़ की संज्ञा दिए हैं, और इसे पर्सनली संस्थाल के जन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए कुछ बातों को आपको और ध्यान रखना होगा। जब सभा हुआ था उस समय सिद्धू कान्हू को कुछ कुछ पोस्ट मिले थे, कुछ पद मिले थे, जिसे आपको जानना होगा। सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक, भैरव को सेनापति। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया था इस विद्रोह में। दोस्तों आगे चल करके संस्थालियों लोगों ने जमींदार, वहाँ के साहूकार, अंग्रेज, जितना भी लोग शोषण कर रहे थे उसे नाश करने के लिए कसम खाते हैं। लेकिन दोस्तों आगे चल करके 7 जुलाई 1855 ईस्वी को जनरल लायड के एक छोटा सा टुकड़ी भेजता है और इसके साथ एक सेना जिसका नाम रहता है बारो। ठीक है, ये आकर के इनके साथ युद्ध लड़ता है, युद्ध छीड़ देता है, जो दमन करने के लिए, पराजय करने के लिए आता है, लेकिन संस्थाल लोगों को पराजय नहीं कर पाता है। दोस्तों ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये टॉपिक जो है 2 भाग में इसको बांटे हैं, 2 भाग में किए हैं, क्योंकि एक भाग में बनाने के बाद थोड़ा सा वीडियो जो है, थोड़ा सा क्लास जो है लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसे 2 पार्ट में बताने का प्रयास किए हैं। दोस्तों इसके बाद जो घटना फिर स्टार्ट हुआ, यहाँ दमन करने के लिए आया। दमन करने के बाद जो है वो रामा मांझी आगे बताएंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकेंड वीडियो में। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर इसी का दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।